नमस्ते टू ऑल। प्रपोजिशन वाला जो सेक्शन हमारा चल रहा है, आज हम उसमें पढ़ेंगे विद और बाय का यूज। विद और बाय जो आते हैं, विद जो वर्ड आता है, विद WITH है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है विद जो है। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है प्रीपोजिशन में कहाँ कैसे यूज़ करें। चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं और विद बाय का दोनों का यूज़ कर दिया जाता है। और विद जो है, बाय तो एक बार को समझ लेते हैं जो एक्टिव पैसिव की नॉलेज रखते हैं, बाय का समझ जाएगा, लेकिन विद उसी जगह कंफ्यूज करता है। वो कैसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय और विद प्रीपोजिशन में होता है, बाय जो होता है वो जीवित इंसानों के लिए होता है, जीवित लोगों के लिए होता है। जैसे कि जीवित किसी कार्य को करे, अगर कोई जीवित इंसान, जैसे इंसान ही कोई काम करेगा तो उसके इसका जो मीनिंग होता है से या द्वारा के लिए होता है, कि से या द्वारा, उसके द्वारा किया या उसने किया, इस तरह से इनका यूज होता है। दूसरा होता है विद, तो निर्जीव वस्तु जिनमें जान नहीं होती, औजार, औजार जैसे कुल्हाड़ी, कैंची, चाकू, तलवार, कोई भी इस तरह का औजार, हथियार भी सेम ही है। नेक्स्ट उपकरण, उपकरण जैसे होते हैं वाद्य यंत्र होते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यंत्र होते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से जो निर्जीव चीज़ें हैं, ये जिनसे कोई काम होता, काम इनसे भी होता है, लेकिन किस तरह से होता है वो आगे सेंटेंस में देखेंगे। तो विद या से, अब हम कोई इंसान कोई काम करेगा तो उसके लिए बाय यूज होता है, और जब कोई निर्जीव वस्तु, औजार, हथियार से कुछ काम होगा तो उसके लिए विद होगा। वो कैसे देखिएगा, ए लेटर इज रिटन हिम, तो हिम जो है एक इंसान है, हमें इस चीज़ का पता है। एक लेटर इज रिटन, तो हिम एक लेटर उसने लिखा, उसके द्वारा एक लेटर लिखा, तो उसके द्वारा, या उसने एक लेटर लिखा तो द्वारा आया, उसने एक लेटर लिखा तो उसने क्या है कि इंसान ही लिख सकता है लेटर, तो हम यहाँ यूज करेंगे बाय, क्योंकि एक सजीव है, जीवित इंसान है जिसके द्वारा काम हो रहा है। इस सॉन्ग इज संग, अब एक सॉन्ग इज संग हर मीन्स हर आता है लड़की के लिए, लड़की के लिए यूज होता है। तो एक गाना उसने गाया, तो उसके द्वारा एक गाना गाया गया, तो द्वारा के लिए जो हम लिखेंगे बाय लिखेंगे, और बाय लिखेंगे क्योंकि हर जो होता है एक लड़की है, एक लड़की गाना गा रही है, एक गाना जो एक लड़की के द्वारा गाया जा रहा है, उसके द्वारा एक गाना गाया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा बाय आ जाएगा। नेक्स्ट है ही किल्ड ए स्नेक, ए स्टिक। अब ये स्टिक क्या है, एक छड़ी हो सकती है, लकड़ी होती है, डंडी हो सकती है। तो ही किल्ड ए स्नेक, तो जब डंडी है, लकड़ी है, छड़ी है, तो निर्जीव वस्तु है, और निर्जीव वस्तु से कोई काम हम करते हैं तो उसके साथ विद यूज होता है। ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप को मारा, किससे, एक छड़ी से, एक स्टिक से, एक डंडी से, उसने एक सांप को मारा, तो हम विद का यूज करेंगे। ये स्टिक कोई इंसान नहीं है, कोई सजीव वस्तु नहीं है, इसमें जान नहीं है, तो हम यहाँ पर विद करेंगे। नेक्स्ट राम किल्ड ए टाइगर, राम ने एक टाइगर को मारा। अब टाइगर को मारने के लिए कोई यंत्र ही यूज किया होगा, कोई उपकरण ही यूज किया होगा, क्या किया, स्वॉर्ड, तलवार, एक तलवार यूज की टाइगर को मारने के लिए। तो तलवार क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, एक औजार है, एक हथियार है, एक उपकरण समझ लीजिए जो मारने का होता है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, विद, यहाँ हमारा विद आ जाएगा क्योंकि एक निर्जीव वस्तु। नेक्स्ट हमारा भी इसका चलता है ही कट हर हेयर, अब बाल काटे, ही कट हर हेयर, उसके बाल काटे, तो बाल तो इंसान ऐसे उंगली से काट नहीं देता, वो हालांकि बात यह है कि आजकल इंसान पता ना कैसे कैसे बाल काट देते, कोई मोमबत्ती से, कोई किसी चीज़ से काट भी देते, पर एक लगेगा तो एक यंत्र ही, उपकरण ही यूज होगा, और वो निर्जीव ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ही कट हर हेयर विद सीजर है, तो निर्जीव है, विद सीजर्स, सीजर क्या है, निर्जीव है। आई रॉट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, पत्र लिखने के लिए मुझे पेन चाहिए, मार्कर चाहिए, पेंसिल चाहिए, और ये क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, तो मैं क्या यूज करूँगी, पेन है यहाँ पर, विद। इतना ये बाय और विद का कंफ्यूजन रहता है, जो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही आसान हो जाता तरीका है ये, इससे आसान तरीका है भी नहीं, लंबा चौड़ा बोलने से कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सीधी सीधी बात, जो इंसान अगर कर रहा है कोई काम तो बाय यूज होगा, कोई मशीन, कोई उपकरण, कोई निर्जीव वस्तु कर रही है तो विद ही होगा। नेक्स्ट इसके एग्जाम जैसे आते हैं, अब यहाँ से ए लेटर इज रिटन, अब यहाँ ये बीच में सुरेश है, तो सुरेश क्या है, इंसान है, तो हम सुरेश से पहले क्या लगाएंगे, बाय। सुरेश ने, ए लेटर इज रिटन बाय सुरेश, सुरेश ने एक लेटर लिखा, क्योंकि सुरेश हमें समझ में आ गया इंसान। अब आगे पेन लिख रहा है, और पेन निर्जीव वस्तु है, तो विद ए पेन,
एक लेटर सुरेश ने लिखा पेन से। सुरेश ने एक लेटर पेन के द्वारा लिखा या पेन से लिखा, तो पेन से के लिए तो आएगा हमारा विद, और सुरेश ने जैसे लिखा, सुरेश के द्वारा एक पत्र लिखा गया, सुरेश के द्वारा पेन से एक पत्र लिखा गया, तो सुरेश के द्वारा जब होगा तो बाय आएगा। नेक्स्ट है एक गुड सॉन्ग, एक अच्छा गाना, इस संग गाया गया, किसके द्वारा, तो गाना तो गाएगा कोई इंसान ही गाएगा, तो सुनीता है। हम क्या करेंगे, लिविंग के लिए जो निर्जीव सजीव वस्तुएं, जीवित है इंसान, उसके लिए बाय। और कैसे, किस पर गाया, गिटार से गाया, तो विद ए गिटार से उसने, गिटार से उसने गाना गाया। विद गिटार हो, वायलिन हो, कोई भी हारमोनियम, वीणा, सितार, तबला, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र जो होता है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनके साथ विद ही आता है। सेंटेंस चाहे कितना लंबा चौड़ा हो, अगर हमें विद और बाय में सेलेक्ट करना, तो गिटार, सितार, वीणा, तबला, बांसुरी, कुछ भी हो, हमें विद यूज करना होगा वहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई ड्रेस इज स्टिच्ड, मेरी ड्रेस सिली गई, तो हर क्या है, इंसान, तो सिलेगा तो कोई इंसान ही, कोई इंस्ट्रूमेंट तो सिलेगा नहीं, तो बाय हर, उसके द्वारा सिली गई। फिर किससे, उसकी सिलाई मशीन जो होती, स्विंग मशीन जो होती, उससे सिली गई, तो विद हर मशीन लिख दो, या विद हर स्विंग मशीन लिख दो, या कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसने भाई सिली हो किसी भी तरह, तो विद उसके साथ आएगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मशीन उपकरण वो यूज़ करती है, तो उसके साथ विद ही आएगा। नेक्स्ट है ए रैट इज किल्ड, एक चूहा जो मारा गया, बाय मी, तो बाय माई, सॉरी यहाँ ये होगा बाय मी, मेरे द्वारा मारा गया। अब मारा किससे, मैंने स्लीपर्स से मारा, चप्पल से मार दिया अपनी, तो मेरी स्लीपर्स क्या हो गई, निर्जीव हो गई, निर्जीव चीज़ के लिए स्लीपर्स। अब बहन भाई एक दूसरे को मारते हैं, ज़्यादातर बहन भाई में चप्पल ही बजती है, ज़्यादातर हमारे यहाँ तो चप्पल ही मारते हैं, कि फेंक के मारी चप्पल, मम्मी मारती है फूकनी, चिमटा, बेलन, कुछ भी फेंक के मार रहे हैं, झाड़ू, तो वो जब चिमटा, फूकनी, बेलन, स्लीपर, चप्पल, जूता, जो भी हम फेंक के मार रहे हैं, वो हमारा उपकरण ही होगा, हमारा औजार है वो, तो उसके लिए विद ही आएगा। किसी बहन ने भाई को चप्पल फेंक के मारी, तो वहाँ पर विद ही आएगा, स्लीपर जो हमारी विद ही आएगा उसके लिए। मम्मी किसी को बेलन मारी, किसी को झाड़ू मारी, चप्पल मारी, वो विद ही आएगा उनके साथ। मम्मी के लिए आएगा, मम्मी के द्वारा पीटा गया, तो बाय मदर, और किससे मारा, विद स्लीपर्स, बेलन, चकला, जो भी माँ के हाथ में था वही फेंक के मारती है, तो माँ तो माई होती है। तो ये हमारा विद और बाय था, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान तरीके से। इससे आसान, आपको कन्फ्यूजन होने वाली कोई इसमें बात नहीं होने की। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और समझ में आया हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।